हिजबुल्लाह भी इस जंग में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। रात के वक्त में हिजबुल्लाह और ईरान ने एक साथ इसराइल की तरफ मिसाइलों की बारिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इसराइल में तकरीबन 40 से ज़्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए, जिसमें कई सारे रॉकेट निशाने पर लगे। जिस वक्त हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था इसराइल की तरफ, उसी वक्त ईरान ने भी मिसाइल हमले कर दिए। हालांकि हिजबुल्लाह के ज़्यादातर रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी इसराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में 2 जगहों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट के निशाने पर लगने की खबर है। हिजबुल्लाह भी अब इस जंग में ईरान का साथ देने इसराइल के खिलाफ इस जंग में आ चुका है। उधर यमन के हूतीज ने सऊदी अरब की तरफ हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूतीज ने सऊदी अरब के शायवा एरिया में जो ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, वहां पर हमला किया था। हालांकि सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने दावा किया कि हमने उसको मार गिराया। यमन के हूतीज का ड्रोन हमारी ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचता उससे पहले ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने खाली रेगिस्तान में उसको मार गिराया। सऊदी अरब का ये जो शायबा एरिया है, यहाँ पर तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। काफी बड़ा तेल उत्पादक शायबा क्षेत्र को माना जाता है। यहाँ पर यमन के हूतीज की तरफ से हमला किया गया। ईरान के साथ बस यही कुछ संगठन है, जैसे हमास के साथ कुछ संगठन थे, कोई देश नहीं था, ऐसे ही ईरान के साथ भी कोई भी देश नहीं है। ईरान अकेला लड़ रहा है। बस ये साथ में संगठन ईरान और इसराइल की इंटरसेप्ट मिसाइलों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान करा रहे हैं। इराक के कुर्द लोगों की खबर आप लोग सुन ही चुके होंगे। अमेरिका काफी ज्यादा फोर्स कर रहा है कुर्द संगठनों को कि आप ईरान के अंदर घुसें और जमीनी ऑपरेशन करें, ईरान की सेना के साथ जमीनी जंग लड़ें। लेकिन कुर्दिश लोग जो हैं वो काफी डर रहे हैं ईरान से। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि आप जाओ, जा क्यों नहीं रहे हो, आपको मोटा पैसा दिया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे, अमेरिका आपकी मदद करेगा। बहुत सारे वादे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कुर्द लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के कुर्दिश संगठनों का कहना है कि जो ईरान के अंदर कुर्दिश संगठन है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है। ईरान का कुर्दिश संगठन इराक के कुर्दिश संगठनों पर प्रेशर डालकर उनको ईरान की जमीन पर बुलाकर ईरान की सेना के ऊपर हमला करने की फिराक में है। लेकिन इराकी जो कुर्दिश संगठन है उनको इस बात का डर है कि ईरान के पास जो शाहिद 136 ड्रोन है, अगर उन्होंने हमारी तरफ 200 ड्रोन भी छोड़ दिए तो हमारे पास इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ नहीं है। हम बंदूक से उनको कहां तक मारेंगे। ईरान के अगर 200 ड्रोन हमारी तरफ आ जाते हैं तो हमारे सारे ठिकाने इराक के अंदर तबाह हो जाएंगे। कुर्दिश संगठनों को यह डर सता रहा है। हालांकि अभी अमेरिका इन लोगों से यह वादा कर रहा है, इसराइल भी वादा कर रहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इन लोगों को यह भी डर है कि जंग एक दिन खत्म होगी और जंग खत्म होने के बाद अगर ईरानी शासन यहां पर रह जाता है तो उसके बाद ईरान हमें छोड़ेगा नहीं। कुर्दिश संगठनों ने कहा कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है ईरान के अंदर, लेकिन उनका टारगेट अभी स्पष्ट नहीं है कि वो सत्ता परिवर्तन कर ही देंगे। ईरान का लग नहीं रहा है कुर्दिश लोगों को, इसलिए वो ईरान के अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो चले गए, वहां पर जाकर लड़ाई लड़ ली और जंग खत्म हो गई तो उसके बाद ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। IRGC को जैसे ही यह खबर मिलेगी कि कुर्दिश लोग ईरान के अंदर घुस गए हैं, IRGC फौरन इनके ठिकानों को तबाह कर देगी। इनको सबसे ज्यादा डर इसी का है क्योंकि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। एक आतंकवादी समूह माना जाता है, तुर्की भी इसको आतंकवादी समूह कहता है, लेकिन पनाह देते हैं अमेरिका इजराइल जैसे लोग। एक खबर तुर्की को लेकर चल रही है। कहा जा रहा है कि तुर्की की एक कंपनी ने इजराइल को बहुत सारे बम दिए हैं। तकरीबन $660 मिलियन के 27,000 बम एक तुर्की की कंपनी ने इजराइल को दिए हैं। इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कहीं पर आप यह खबर सुन ले कि तुर्की बम भेजकर मदद कर रहा है इजराइल की, या तुर्की की कंपनी बम भेज रही है। दरअसल मामला यह है कि तुर्की की कंपनी तो है, लेकिन यह कंपनी अमेरिका के अंदर है। इस कंपनी का नाम है रैपकॉन US। ये अमेरिका के शहर टेक्सास में बनी हुई है। इसी कंपनी ने 27,000 बम इजराइल को दिए हैं। दरअसल ये कंपनी है तुर्की की, लेकिन अमेरिका की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में चल रही है। इसका मालिक तुर्किश ही है, लेकिन अमेरिका के साथ पार्टनरशिप है। जो बम बनाए जाते हैं उस पर मुहर मेड इन अमेरिका की ही लगती है। कंपनी तुर्की की है, इसमें कहीं ना कहीं शेयर तुर्की के मालिक का भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तुर्की की कंपनी ने $6,600 मिलियन के 27,000 बम इजराइल को दिए हैं। रैपकॉन डिफेंस कंपनी जो हथियार बनाती है वो तुर्की के अंदर है। तुर्की की रैपकॉन कंपनी ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ साझेदारी करके रैपकॉन US नाम से वहां पर कंपनी चलाई है। तो इसी रैपकॉन US कंपनी के हथियार जो हैं वो इजराइल के पास आए हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तुर्की का ही लिंक है, लेकिन इसमें एर्दोगान को शामिल करना डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। हो सकता है कि रैपकॉन US जो है वो अमेरिका की सरकार के कुछ नियम कानून के तले दबी हुई हो,
लेकिन इन हथियार बेचने वालों को सिर्फ पैसा दिखता है, इनका धर्म ईमान कुछ नहीं होता है। कानून ना भी लगे हों, लेकिन इसके बाद भी इजराइल को तुर्की की कंपनी रैपकॉन यूएस बॉम्ब भेज रही है। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि ईरान से ऐसी खबर आ रही है कि ईरान ने बहुत सारी जगहों पर अपने यहां जमीन पर 3D पेंटिंग बनवाई है, फाइटर जेट की, मिसाइलों की, टैंकों की, जो भी युद्ध में चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिसको अमेरिका इजराइल टारगेट कर रहे हैं, उन तमाम चीजों की 3D पेंटिंग जमीन पर बनवाई है। अमेरिका के फाइटर जेट जब ऊपर आते हैं तो उनको नीचे टारगेट दिखता है कि अरे वो देखिए खड़ा हुआ है, वहीं पर वो पेंटिंग के ऊपर हमला करके जाते हैं। ऐसी खबरें आई थी। लेकिन अब एक और खबर चल रही है कि ईरान ने तकरीबन 9 लाख चाइना से ऐसे गुब्बारे बनाए हैं जो इन्हीं हथियारों की शेप में हैं। आपने वो हवा वाली नाव देखी होगी, पहले वो पिचकी हुई होती है, उसमें जब हवा भरी जाती है तो वो फूलकर बड़ी सी हो जाती है। घर पर हम स्विमिंग पूल लेकर आते हैं, टब जिसको कहते हैं, वो भी पिचकी हुई होती है, हवा भरते हैं तो फूल जाती है, अपना शेप ले लेती है। ऐसे ही दावा किया जा रहा है कि चाइना ने ईरान के जो लड़ाकू विमान है उसी तरह के कुछ लड़ाकू विमान के गुब्बारे बनाए हैं। ईरान के जो टैंकर हैं उसी डिजाइन के टैंकर बनाए और मिसाइलें भी बनाई हैं, मिसाइल लॉन्चर भी बनाए हैं। बड़े बड़े गुब्बारे बनाकर उनको ईरान को दिया है। ईरान ने तकरीबन 9 लाख लिए हैं। उसमें हवा भर के जब फुलाया जाता है तो वो एकदम ओरिजिनल लगने लगता है। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हालांकि पूरी तरह से इनको कंफर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे ही बहुत सारे टारगेट अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने किए हैं, असली समझकर नकली चीज पर हमला करके गए हैं। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है दोस्तों। चाइना क्या से क्या बना रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। हो सकता है कि चाइना से ईरान ने पहले ही जंग के लिए इस तरह की तैयारी करके रखी हो। फिलहाल ईरान ने यूरोप को भी धमकी दे दी है कि अगर यूरोप इस जंग में शामिल होता है किसी भी देश के साथ तो फिर वो भी हमारा बैलेट टारगेट हो जाएगा। हम यूरोप के ऊपर भी हमले करेंगे। यूरोप के ऊपर हमले मतलब जो भी यूरोप के ठिकाने मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं यूरोपीय देशों के, उन पर फिर ईरान हमले करेगा। फिलहाल दोस्तों जंग अभी जारी है। ये जंग कब खत्म होगी कुछ पता नहीं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।